समय उस पड़ोस ने समझाया, सुनीति को पागल हो गई हो, क्यों रो रही हो, रोने से कुछ नहीं होता है, आंसुओं को पोंछा है। शाम होती है, महाराज उत्तानपाद को महलों में आना होता है। श्रोताओं, आज महाराज उत्तानपाद ने सुनीति के मुख के तरफ देखा है। जब मुख की तरफ देखा तो बात गई, अरे मेरी रनिया, हे प्राण प्यारी, क्या बात है, तेरा चेहरा उदास क्यों है? आज ऐसा लग रहा है कि तू कोई संकट में फंसी हुई है, बता दे। सुनीति बोली, पिया कोई संकट नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा संकट तो यही है कि मेरी कोख में पत्थर पड़ गए। मैं बड़ी अभागिन हूँ जो अपनी कोख से किसी पुत्र को जन्म नहीं दे पाई। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है स्वामी। जब आप घर से बाहर निकलते हो तो लोग तुम्हें एक निर्वंशी की नज़र से देखते हैं, वो हमसे अपमान बर्दाश्त नहीं होता है। भगवान ने ये मुझे दुख दिया है, इससे बढ़िया हमें अगर मौत दे देता तो हम सुख की नींद सो जाते। पिया, आपका अपमान हम सहन नहीं कर पाऊंगी। श्रोताओं, उसी समय राजा उत्तानपाद ने समझाया, पागल मत बनो प्रिय, आप तो एक समझदार इंसान हो, एक राजा की रानी हो, दिल हल्का मत कीजिए। ये संसार है और संसार में हर तरीका का इंसान होता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अगर समाज को देख कर चलोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अपने में खुश रहना सीखिए, और जो भगवान ने लिखा है उसे कोई मेट नहीं सकता। तो बोलिए रानी महाराज, क्या जिंदगी है। उसी समय सुनीति को उत्तानपाद सीने से लगा लिया है। बोले रानी, और इसी बीच में ये छोटा सा बालक परम सम्मानी है, हाकिम सिंह अंकल जी का जो पुत्र है, 101 रुपया सम्मान करता है। बड़ा हो के पढ़ लिख कर माँ बाप का नाम रोशन करे, माता पिता की सेवा करे। प्यास मुझे यही कामना करती हूँ। बोल गोविंद भगवान की जय। आज भैया रोती है, उत्तानपाद ने समझाया, आंसुओं को पहुँचा, पागल मत बनो, क्यों रो रही हो, लेना देना देकर लेना, ये परम पिता परमात्मा की लीला है। भद्रे, धीरज रखिए, रोने से कुछ नहीं होता है।
सुनी थी, बोली पिया तुम तो महलों के अंदर नहीं रहते हो, मुझे भाग इनको पूछिए, इन महलों में मुझे बिल्कुल